नेचर, प्रकृति हमें शुद्ध जल, वायु, भोजन और प्राकृतिक संसाधन देती है। जब हम सुबह उठते हैं और बाहर की ताजगी महसूस करते हैं तो ये प्रकृति ही है जो हमें नया जीवन और ऊर्जा महसूस कराती है। इसकी सुंदरता हमें सुकून देती है और हमें ये समझाने का अवसर देती है कि हम किस तरह प्रकृति के साथ तालमेल में रह सकते हैं। हम लोग अभी पहुंच गए हैं बाम्बू सेटम, जो कि मौजूद है उड़ीसा नंदनकानन में। बाम्बू का साइंटिफिक नेम है बाम्बूस वुल्गारिस। और अभी आप लोग जिस बाम्बू का प्रजाति को देख रहे हैं, हमें ये पता चला है कि यहाँ पर जो हाथी होता है और हाथी का जो बेस्ट फूड होता है ये बाम्बू होता है। उनका जो फेवरेट फूड है इस बाम्बू का पत्ता वो लोग खाते हैं। इस बाम्बू का प्रजाति से जो बारिश के समय में नया पौधा उगता है और उस उगते हुए पौधा को बहुत लोग काट के अपने घर में खाना पकाता है। और मैं सुना हूँ उस पौधे का टेस्ट जो है उस चिकन करी जैसा उसका टेस्ट होता है। मालूम नहीं, मैं तो कभी खाया नहीं। आप में से कोई भी अगर खाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए, हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं एक प्रजाति के पास जो है मैक्सिकन प्रजाति है और इस प्रजाति का नाम है मैक्सिकन वीपिंग बम्बू। ठीक ऐसा ही बहुत सारा प्रजाति यहाँ पर है। आपका अगर टाइम होता है तो कभी भी होगा टाइम, आप लोग एक बार इस बम्बू गार्डन में आके घूम सकते हैं। घूम के जो है बहुत टाइप का जो बम्बू है उसको देख के उसका ज्ञान ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो हूँ नेचर फोटोग्राफी भी करता हूँ, अपना हॉबी है, और बर्ड्स या फिर एनिमल लवर हूँ और मैं उसका फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करता हूँ और उसका नेचर, उसका बिहेवियर के बारे में आप लोगों के सामने में मैं लाता हूँ और इसका डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाता हूँ। लेकिन आज हम जिस स्थिति में हैं वो चिंता का विषय है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण, ये सभी हमारे लिए गंभीर खतरे का कारण बन चुके हैं। हम अपनी आदतों को बदलकर प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये समस्या अकेले कुछ देशों तक, बल्कि ये एक वैश्विक संकट बन चुका है। अगर हम इसे रोकने के लिए कदम ना उठाएंगे तो आने वाले पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा चुनौती बन सकता है। प्रिय साथियों, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करें। ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें समझना होगा कि अगर हम अपने छोटे छोटे कदमों से बदलाव ला सकते हैं तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे हम जल का सही उपयोग करें, बिजली बचाएं, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर हम अपने जीवन में इन छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान दें तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं।